अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम 5.21 न्यूमेरिकल जो है विच इज़ डिज़ाइन द कंट्रोल इनपुट्स ऑफ पीसी रजिस्टर, इसको हम देखेंगे। तो आपको पता है कि कंट्रोल इनपुट्स अगर रजिस्टर्स की डिज़ाइन करनी है, अगर हमने रजिस्टर्स की कंट्रोल इनपुट्स डिज़ाइन करनी है तो उसमें बेसिकली यू नो ऑलरेडी कि उसमें किसी भी रजिस्टर की तीन कंट्रोल इनपुट्स होती हैं। वन इज़ लोड कंट्रोल इनपुट, second is clear control input, and the third one is increment control input. फाइन। उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है कि आपको पता है कि जिस भी रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट्स डिज़ाइन करनी है, फॉर इंस्टेंस अगर हमें कंट्रोल इनपुट्स ऑफ एआर डिज़ाइन करनी है तो हम क्या करते हैं कि जो हमें आरटीएल गिवन है, यू नो आरटीएल जो हमें गिवन है, उस आरटीएल में हम वो माइक्रोवेशन निकालेंगे जिनमें वो रजिस्टर एज अ डेस्टिनेशन यूज होगा। फॉर इंस्टेंस आप आरटीएल देखेंगे और उसमें वो माइक्रोवेशन सेपरेट कर लेंगे जिनमें एआर एज अ डेस्टिनेशन होगा, वो जितने भी हैं। और फिर उनमें से कुछ क्लियर के होंगे, कुछ इंक्रीमेंट के होंगे और कुछ लोड के होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट अवे प्रोसीजर है, यू नो ऑलरेडी दिस। अभी हम पीसी रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट्स अगर डिज़ाइन कर रहे हैं या करेंगे तो उसमें भी यही प्रोसेस होगा कि आप क्या करेंगे कि आपको ये जो आरटीएल गिवन होगी ऑफ 25 इंस्ट्रक्शंस, उसमें से वो माइक्रोवेशन सेपरेट कर लेंगे जिनमें पीसी एज अ डेस्टिनेशन है। तो पीसी रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट्स अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जिनमें पीसी एज अ डेस्टिनेशन है वो माइक्रोवेशन हम निकाल लेंगे। फॉर इंस्टेंस पहला माइक्रोवेशन ये है जिसमें पीसी एज अ डेस्टिनेशन है, R-T1 कंट्रोल वेरिएबल है। तो पहला माइक्रोवेशन R-T1 पे R-T1 पे पीसी इंक्रीमेंट। फाइन, ये कंट्रोल वेरिएबल साथ आप मेंशन कर लें, R-T1, इसमें PC+1। सिमिलरली आप देख लें नेक्स्ट और कौन से माइक्रोवेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस एक माइक्रोवेशन ये है जिसमें, सॉरी, ये माइक्रोवेशन है जिसमें पीसी एज अ डेस्टिनेशन है, R-T1 पे है। ठीक है, तो आप R-T1 वाला माइक्रोवेशन लिख लें। R-T1 जिसमें पीसी डेस्टिनेशन है और 0 टू पीसी है। इसी तरीके से आप ये देखें R-T2 में भी पीसी एज अ डेस्टिनेशन है, PC+1। तो नेक्स्ट आप यहाँ देख लें कि ये R-T2 में PC+1 है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सारे माइक्रोवेशंस आप लिख लें जिनमें पीसी एज अ डेस्टिनेशन है। फॉर इंस्टेंस D4 T4 में पीसी डेस्टिनेशन है। इस तरह से आप उसको स्कैन कर लें आरटीएल वाले पेज को। D5 T5 पे भी पीसी एज अ डेस्टिनेशन है। सिमिलरली ये जो इफ वाला है, इफ DR = 0, ये भी देख लें इसका कंट्रोल वेरिएबल क्या है। ये वाला है इफ DR = 0 देन PC+1, कंट्रोल वेरिएबल इसका क्या है, D6। तो वो भी साथ मेंशन करना है, इसका कंट्रोल वेरिएबल क्या है, D6 इफ DR = 0 देन PC+1। और सिमिलरली ये बाकी आप पेज को स्कैन कर लेंगे तो RB4 पे भी है, RB3 पे भी है, RB2 पे भी है, पीसी एज अ डेस्टिनेशन है देखें, RB1 पे भी है। सिमिलरली PB9 और PB8 पे। यू कैन सी
ऑल दीज माइक्रोवेशंस हियर, जो अभी मैंने ऊपर दिखाए हैं वो यहीं से सिलेक्ट करके लेके गए हैं। ठीक है, देखें RB4 पे इफ AC bit 15 is equal to 0 then PC plus 1। RB3 पे if AC bit 15 is equal to 1 then PC plus 1। RB2 पे if AC is equal to 0 then PC plus 1। RB1 पे if E is a flag, ठीक है, if E is equal to 0 then PC plus 1। ठीक है, और इसी तरीके से ये कुछ इनपुट आउटपुट्स में से भी होंगी। फॉर इंस्टेंस यू कैन सी दिस एंड दिस, ये PB9 है और ये PB8 है। इफ FGI is equal to 1, ये फ्लैग है। ठीक है, देन PC plus 1। इफ FGO is equal to 1, अनदर फ्लैग, देन PC plus 1। ठीक है, तो ये माइक्रोवेशंस आपने पहला स्टेप जो है वो ये करना है कि RTL पेज में से जहाँ PC एज अ डेस्टिनेशन है वो हमने यहाँ से उठाए, सेपरेट किए और यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू नो दिस, AR की आप पहले कंट्रोल इनपुट्स डिजाइन कर चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि इनको कैटेगराइज कर लें। कुछ क्लियर के होंगे, फॉर इंस्टेंस इसमें ये एक ही क्लियर का नजर आ रहा है जिसमें PC में 0 जा रहा है, तो ये क्लियर के लिए इट मीन्स RT1 जो है, अगर ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा तो PC रीसेट होगा। फिर लोड वाले जरा देख लें, लोड वाले ये दो ही नजर आ रहे हैं, AR टू PC, जाहिर है AR से कंटेंट्स बस पे जाएंगे और वहां से PC में लोड होंगे, AR से बस पे जाएंगे PC में लोड होंगे। तो लोड के लिए ये दो माइक्रोवेशन है। लोड के लिए इट मीन्स इनमें से कोई एक कंट्रोल वेरिएबल 1 हो, D4 T4 या D5 T5, इनमें से कोई एक 1 हो तो PC की लोड इनपुट पे सिग्नल 1 जाना चाहिए। और बाकी अगर आप देख लेना जितने भी हैं वो सारे इंक्रीमेंट हो रहे हैं, जैसे ये है और ये सारे जो हैं ये सारे, ये सारों में PC प्लस 1 हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि इसमें कुछ कंडीशनल इफ वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आ रही हैं, वरना सिंपल जो है वो रजिस्ट्री कंट्रोल इनपुट्स यू ऑलरेडी नो। और कुछ कंडीशनल इनपुट्स जो हैं वो मैंने जैसे क्लास में बताई कि इफ़ वाली कैसे डिज़ाइन करनी है, तो ये बेसिकली वही इफ़ वाली हैं। तो ज़ाहिर है इसमें जो इफ़ वाला पार्ट है, जो कंडीशनल पार्ट है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, यही बेसिकली डिफरेंट है फ्रॉम द कंट्रोल इनपुट्स ऑफ AR रजिस्टर। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं कंट्रोल इनपुट्स इनकी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं जो आसान है, एक तो क्लियर की आसान है। ठीक है, तो हम रजिस्टर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज रजिस्टर PC और उसकी, चले हम जो इजी है वो पहले डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर की एक ही है, तो ये मैं क्लियर के लिए यहाँ कर लेता हूँ। लोड की भी एक दो ही हैं और इंक्रीमेंट, ठीक है, बाकी जो है। सो क्लियर कब है, व्हेन RT1 इज एक्टिव, दिस कंट्रोल वेरिएबल, तो PC को क्लियर होना है उसके कंटेंट्स को। इट मींस R कंट्रोल वेरिएबल T1, इसको एंड करेंगे। इफ दिस कंट्रोल वेरिएबल इज 1, तो रजिस्टर को क्लियर होना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल इनपुट को इसके क्लियर इनपुट पे अप्लाई करते हैं, दैट्स इट। तो जैसे ही आपने देखा होगा क्लास में थ्योरी में कि जैसे ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा, इस रजिस्टर की क्लियर इनपुट पे सिग्नल 1 जाएगा और वो रीसेट हो जाएगा। लोड के लिए कौन से हैं ये दो, आइदर D4 T4 और D5 T5। चलें ये भी हम कर लेते हैं, D4 T4, D4 T4, और दूसरा क्या है, शाबाश, दिस वन D5 T5, D5 T5। तो इनमें से कोई एक 1 हो तो PC में कंटेंट्स लोड होने हैं। तो क्या करेंगे हम, शाबाश, एंड करके और करके और कहाँ अप्लाई कर दें, यस, उसकी लोड इनपुट पे। ठीक है, अब जो रह गए हैं वो हैं इंक्रीमेंट के।
ठीक है, इंक्रीमेंट के। तो इंक्रीमेंट के लिए एक तो ये RT2, अगर ये एक्टिव हो तो पीसी में इंक्रीमेंट होना है। एक R-T1 है, ठीक है। अगर ये कंट्रोल वेरिएबल एक्टिव होगा तब भी पीसी की इंक्रीमेंट इनपुट पे सिग्नल 1 जाना चाहिए ताकि वो इंक्रीमेंट हो जाए। ये दोनों तो, ये और ये दोनों तो सिंपल है, इसमें कोई इफ वाला नहीं है। लेकिन ये जो हैं, इनमें बेसिकली कुछ इफ की कंडीशंस हैं, और अगर वो कंडीशंस ट्रू होंगी तो तभी पीसी को इंक्रीमेंट होना है। ठीक है, जाहिर है कंट्रोल वेरिएबल तो आएगा ही आएगा जो भी है, लेकिन साथ में अगर कंडीशन ट्रू होगी तब पीसी की इंक्रीमेंट इनपुट पे सिग्नल 1 जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। तो चले हम पहले ये दो जो हैं सिंपल R-T1 और RT2, ठीक है, ये तो स्ट्रेट वे R-T1। चले हम यहाँ डिजाइन करते हैं R-T1। दूसरा क्या है, सेकेंड इज RT2। ये भी पीसी को इंक्रीमेंट कर रहा है, अगर ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा RT2। RT2 R डैश को अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप R लेके उसको नोट करके यू कैन शो इट लाइक दिस, फाइन। इसके अलावा D66 पे भी पीसी इंक्रीमेंट है, लेकिन साथ में ये इफ की कंडीशन है, इफ DR = 0, तो D66 तो वैसे ही आएगा जैसे आप ऑलरेडी करते रहे। D6 जहरा इवेंचुअली इनको हमें क्या करना होगा, इन सारों को और करके हमें इंक्रीमेंट इनपुट पे लेके जाना होगा। लेकिन D6 के 1 होने पे अगर तो ये कंडीशन ना होती, इफ DR = 0, सिर्फ ये होता तो फिर हम सिर्फ D6 और आगे इनको और करके और इधर ले जाते। लेकिन अभी क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर D6 एनेबल है और DR 0 है तब पीसीबीसी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर DR रजिस्टर पूरा वो 0 है, ये कैसे पता चलेगा कि, ये वाला पार्ट कैसे हम करेंगे कि इफ DR = 0, ये कैसे टेस्ट करेंगे। DR कितने बिट का रजिस्टर है, 16 बिट का। DR = 0 का मतलब है कि सारा DR 0 हो, यानी एंटायर DR की वैल्यू 0। अच्छा, लेट से DR 2 बिट का अगर होता है, यानी कि DR की बिट 0 और 1 सिर्फ 2 बिट का होता है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि वो दोनों बिट्स 0 हैं, यानी हमें 0 पे ट्रू मिलना चाहिए। तो अगर हम उन दोनों बिट्स को नॉर गेट से पास कर देते तो क्या होता है, देखिए अगर दोनों बिट्स 0 हों, यानी अगर 2 बिट का रजिस्टर होता, दोनों बिट 0 होती तो 0 और विद 0 0 और इन्वर्ट करेंगे आउटपुट 1 मिलता। यानी अगर सारी इनपुट्स 0 हों इन शॉर्ट तो आउटपुट तब ट्रू मिलेगी। तो आप, इसका मतलब है कि ये एक किस्म का आप ये कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं कि कब वो रजिस्टर 0 हो, अगर 0 हो तो तब मुझे ट्रू दो। तो कंडीशन टेस्ट करने के लिए अब DR चूंकि 16 बिट का रजिस्टर है, क्या करना होगा, शाबाश, दैट्स इट, कि हमें क्या करना होगा, DR की बिट 0 से लेकर, DR की बिट 0 से लेकर DR की बिट 15 तक, इन सारों को हमें नॉर गेट से पास करना होगा। और अगर सारी इनपुट 0 होंगी तब आउटपुट 1 होगी, और तब ये कंडीशन जो है इफ DR = 0 वो ट्रू होगी। और हमें ये कहा जा रहा है कि अगर DR 0 है और D6 भी 1 है, if D6 = 1 and DR is also 0 then PC इंक्रीमेंट। शाबाश, क्या करेंगे, इस चीज को चलें इधर ले जाए, बेशक इट डजेंट मैटर। इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ एंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो एडिशनल हार्डवेयर है, अभी बाकी भी हम करते हैं, ये 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 एंड इसी तरह से रिमेनिंग, उन सारों को इवेंचुअली हमें क्या करना होगा, उन सारों को हमें और करना होगा, और फिर कहाँ अप्लाई करना होगा, इसकी इंक्रीमेंट इनपुट पे। आई होप
ये जो कंडीशनल हार्डवेयर है, जो इफ डी आर इज इक्वल टू जीरो की टेस्टिंग के लिए हमने ये 16 बिट्स जो डी आर की उनको नॉर से पास किया है, तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ वन हो, मीन्स अगर ये सारे जीरो हों तब यहाँ वन होगा। तो अगर यहाँ वन हो और उधर से D6 और T6 वन हो, यानी यहाँ भी वन हो, तो फिर इस गेट की आउटपुट वन होगी और फिर इसको जाके इंक्रीमेंट सिग्नल वन मिलना चाहिए। इट मीन्स कि इस इंस्ट्रक्शन की वजह से पीसी में इंक्रीमेंट कंडीशनली होगा कि अगर डी आर जीरो हो और उधर से D6 T6 भी एनेबल हुआ हो, ओनली देन पीसी की इंक्रीमेंट पे सिग्नल बन जाएगा। इसी तरीके से ये बाकी जो है, फॉर इंस्टेंस इफ ए सी बिट 15 इज इक्वल टू जीरो, देखें एक रजिस्टर में, एसी रजिस्टर में हमेशा एसीपीयू में रिजल्ट आता है, जो भी इंस्ट्रक्शन एंड की है या ऐड की है, आपने देखा इंस्ट्रक्शन साइकिल चला के, तो वो जो रिजल्ट है उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो साइन बिट कहलाती है, हमें पता है कि अगर वो साइन बिट जीरो है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा और अगर वो वन है तो नेगेटिव होगा। तो ये जो RB4 पे इंस्ट्रक्शन डिफाइन की हुई है कि ए सी बिट 15 इज इक्वल टू जीरो देन पीसी प्लस वन, इट मीन्स ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एसी में पॉजिटिव रिजल्ट के लिए डिफाइन की गई है। और अगर आप इसका देखें तो इसका नाम है SPA। RTL में देखें, इट्स नेम इज, यू कैन सी इन द RTL पेज, दैट इज SPA। ये वाली इंस्ट्रक्शन इसी की बात करें ना, इफ AC बिट 15 is equal to 0 then PC प्लस वन। तो ये स्किप इफ पॉजिटिव AC मींस अगर AC पॉजिटिव है तब एक इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट जो है सीक्वेंस उसको स्किप कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे वापस आ जाएं, इसका हार्डवेयर भी हम डिजाइन कर रहे हैं। सो इफ AC बिट 15 is equal to 0 then PC प्लस वन। पहली बात, इसका कंट्रोल वेरिएबल RB4। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल क्या है, दैट इज RB4। RB4 और उधर से क्या कहा जा रहा है कि इफ AC बिट 15 इज इक्वल टू जीरो, यानी इसकी ये वाली बिट अगर जीरो हो तो इसको जीरो टेस्ट करने के लिए ट्रू कैसे होगा, अगर मैं इस पर नॉट लगा दूं तो जाहिर है अगर ये कंडीशन मुझे ट्रू तब मिलेगी अगर यहाँ बाकी पॉजिटिव नंबर हो, यानी उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो हो, तभी मुझे ट्रू मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ AC की बिट 15 को नॉट करके, आई कैन जस्ट शो दिस, AC बिट 15 उसको नोट करके, तो अगर वो जीरो हुई तो यहाँ तभी वन मिलेगा। तो अगर ये और साथ में इसको एंड कर दूं एंड देन आई कैन अप्लाई दिस ओवर हियर, फाइन, क्योंकि सारे और होने एंड में। सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप देखें वो है इफ AC बिट 15 इज इक्वल टू वन देन PC प्लस वन, अनदर इंस्ट्रक्शन। ये स्किप इफ नेगेटिव AC है, यानी नेगेटिव AC के लिए एक इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर में डिफाइन की हुई है, तो RB3 है। तो जाहिर है अब आप बता दें AC बिट 15 इज इक्वल टू वन के लिए अगर है तो क्या हम नॉट गेट लगाएंगे उसके लिए, फाइन, वेरिएबल वन है तो नॉट गेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो RB3 करें, ये जो कंट्रोल वेरिएबल है RB3। ठीक है, सो RB3 और साथ क्या है AC बिट 15, इसको नोट करने की तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एंड करें एंड देन व्हाट, उसी तरीके से इसको आप यहाँ अप्लाई कर दें इस और गेट को, फाइन। सिमिलरली नेक्स्ट जो है RB2 पे इफ AC इज इक्वल टू जीरो, ये ऐसे ही है जैसे इफ DR इज इक्वल टू जीरो टेस्ट किया था। तो अब AC की सारी बिट्स को नॉर से पास कर दें और कंट्रोल वेरिएबल RB2 है। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल RB2 है, RB2, और उधर से क्या करें, AC की बिट 0 थ्रू 15 उसको नॉर से पास करें। AC बिट 0 से लेकर AC बिट 15 किससे पास करें, शाबाश, नॉर से। सारी जीरो होंगी तो यहाँ ट्रू मिलेगा, ज़ाहिर है यहाँ पे एंड करें, देन यू अप्लाई इट हियर। ठीक है, क्लियर, व्हाट नेक्स्ट। RB1 पे E फ्लैग है, अगर ये फ्लैग जीरो है
तो तब पीसी इंक्रीमेंट करना है। तो जीरो के लिए जाहिर है आपने देख लिया होगा कि नॉट करना है। तो फ्लैग है एक और आरबी वन, कंट्रोल वेरिएबल आरबी वन है, कंट्रोल वेरिएबल आरबी वन है, और फ्लैग लेट से दिस इज सम फ्लैग ई, और ये जीरो के ऊपर है तो हम नॉट करेंगे तो मुझे ट्रू मिलेगा। तो उसी तरीके से इसको जाके यहाँ क्या करें, एंड करें और कहाँ अप्लाई कर दें, अगेन उसी और गेट पे, फाइन। और इसी तरीके से ये PB9 और PB8, ये FGI भी उस तरह से फ्लैग है, फ्लैग इज वन FGI, तो क्या इसको नोट करेंगे स्टेटस को, नो, फाइन, PB9 और FGI। तो आप क्या करें, PB9 और FGI फ्लैग है, अगर ट्रू है, और इसी तरीके से what you can do is you can apply it here, and similarly the last one which is if FGO is equal to 1 then PC plus 1, तो ये RB8 पे है और FGO उस तरीके से, सो RB8 और उधर FGO, क्या इसको नोट करने की जरूरत है, नो, कंडीशन ट्रू पे एंड करें और इस और गेट की इनपुट पे यहाँ अप्लाई कर दें, एंड दैट्स इट। So this is the control circuitry for the PC register. The steps are similar. The very first step is go through the RTL page and separate all those microoperations where PC register is used as a destination. Find वो जितने भी हैं वो निकाल लें। उसके बाद कुछ क्लियर के होंगे, कुछ इंक्रीमेंट के होंगे और कुछ लोड के होंगे। सिर्फ इसमें कंडीशनल इनपुट्स चूंकि कुछ ज़्यादा हैं तो उसके लिए कुछ हार्डवेयर दैट वी हैड सीन, बट रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सिमिलर, कि जैसे हम किसी रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट्स डिज़ाइन करते हैं उस तरीके से पीसी रजिस्टर की भी कंट्रोल इनपुट्स हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ताकि इस हार्डवेयर को हम यूज़ करके देख लें। लेट से ये SPA की इंस्ट्रक्शन है, ये फॉर इंस्टेंस, ये जैसे इफ एल्स की होती है ना, तो ये एक कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है। ये या तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सीक्वेंस में है, स्किप इफ पॉजिटिव AC मींस व्हाट, SPA मींस स्किप इफ पॉजिटिव AC, उसका हार्डवेयर RTL ये है और उसका हार्डवेयर हम नीचे डिजाइन कर चुके हैं। SPA मींस बास का तो आपको इस तरह की कंडीशन इंस्ट्रक्शन लगानी पड़ सकती है। अगर आपने नेक्स्ट सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है किसी वजह से, तो फिर आप ये इंस्ट्रक्शन लगाएंगे SPA। तो वो अगर AC पॉजिटिव होगा उस वक्त तो अगली इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा, यानी कि PC में एक इंक्रीमेंट तो फैच फेज में होता है, तो एक इंक्रीमेंट वो यहाँ दोबारा कर देगा कंडीशनली। अगर AC की बिट 15 जीरो है यानी नंबर पॉजिटिव है तो वो उसको स्किप कर देगा अगली इंस्ट्रक्शन को जो सीक्वेंस में, अदरवाइज नहीं करेगा, अदरवाइज वो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ही जाएगा। तो लेट से मैं SPA जिसका कंट्रोल वेरिएबल क्या है RB4, SPA का कंट्रोल वेरिएबल है RB4, और RB4 को हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें SPA का जो कंट्रोल वेरिएबल है वो क्या है। लेट से हमें ये कहा जाता है कि 030 एड्रेस के ऊपर एक SPA की इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, इसके ऊपर एक SPA की इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। SPA की इंस्ट्रक्शन का मतलब है उसका मशीन कोड बड़ा होगा, और मशीन कोड SPA का कैसे बनाएंगे, RB4 है इसका कंट्रोल वेरिएबल, यू कैन सी SPA का जो कंट्रोल वेरिएबल है दैट इज RB4, तो वहाँ से आप उसका कंट्रोल वेरिएबल बना लें, मशीन कोड बना लें। RB4 मीन्स, R मीन्स मोड 0 ऑपकोड 111, देन B4 मीन्स जो रेस्ट ऑफ 12 बिट्स हैं
फ्रॉम 0 to 11, उसमें RB4 का मतलब है कि बिट 4 1 होगी। तो 11 0 10 9 8 7 6 5 4 इज 1 3 2 1 0। तो एक तो उसका मशीन कोड बन गया है SPA का। तो ये है, लेट से दिस इज 7, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो 7 0 1 0 उसका मशीन कोड बन गया SPA इंस्ट्रक्शन का। अब लेट से ये 038 से कुछ कोड आपका ऐसे है, मैं 2 3 इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। 030 पे SPA इंस्ट्रक्शन है। 031 पे लेट से एड एक्स की इंस्ट्रक्शन है। 032 पे लेट से एंड एक्स की इंस्ट्रक्शन है, एंड सो ऑन। और इस तरीके से 02F, क्योंकि हेक्साडेसिमल नोटेशन वहां भी कोई इंस्ट्रक्शन होगी। लेट से करंटली जो इंस्ट्रक्शन है वो चूंकि 030 वाली प्रोसेस होनी है, तो 030 पे एक इंस्ट्रक्शन है, और उस वक्त AC में लेट से जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उससे पहले, यानी इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद जो भी ये इंस्ट्रक्शन है, लेट से AC में नंबर था 0040, अज्यूमिंग ये AC में रिजल्ट था, और अब ये इंस्ट्रक्शन SPA वाली चलनी है, स्किप इफ पॉजिटिव AC। यू नो AC 0040, इसका बाइनरी जो होगा वो 0 का ये आ जाएगा, फिर अगले 0 का ये आ जाएगा, 4 का ये आ जाएगा, और 0 का ये आ जाएगा। तो ये नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब AC में पॉजिटिव है, तो स्किप इफ पॉजिटिव AC इंस्ट्रक्शन को कंडीशन ट्रू है, तो इसको अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप करके यहाँ पे पॉइंटर ले जाना चाहिए 032 पे। लेट्स सी, इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल सबसे पहले PC में क्या है, एड्रेस 030 जहाँ SPA की इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, विच इज दिस वन। सबसे पहले T0 में क्या होता है, PC2 AR, तो AR में 030 आ जाएगा। T1 में MAR2 IR, तो IR में क्या आ जाएगा, पूरा ये मशीन कोड 7010, विच इज यू कैन राइट डाउन इन बाइनरी एज वेल 0111, और आगे बेशक इसको हेक्स में रहने दें या बाइनरी में कर लें। और एक काम होना है, PC में एक से इंक्रीमेंट होना है, यू नो दिस। 030 है तो 31 फैच फेज में PC इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद T2 में डिकोडिंग होनी है, IR की बिट 15 जो है ये आई में जानी है, ये इसकी वजह से D71 होगा, और ये जो है इसकी कॉपी जो है वो AR में भी चली जाएगी। ये हेक्साडेसिमल में है, नॉट इन बाइनरी, प्लीज कीप इन माइंड। बाइनरी इसका 010 जो है, इसका बाइनरी जो है वो ये सारा है। 010 का बाइनरी जो है, इसका बाइनरी, अब चले यहाँ दोबारा लिख लें, ये 0, ये 1 और ये 0, ये इसका बाइनरी है, ठीक है। सो T2 में ही हो गया। T3 जब टाइमिंग वेरिएबल 1 होगा तो क्या होगा, T3 1 होने पे शाबाश, एक तो R1 हो जाएगा। R क्या है, यू नो फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस, R इज डिफाइंड एज, शाबाश, D7 I बार T3, R ये डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है। और इधर आप देखें, ये B11 है, ये B10 B9 B8 B7 6 5 4, ये B4 है बेसिकली। B4 भी 1 है, तो अगर R भी 1 है और B4 भी 1 है, तो RB4 1 हो जाएगा। R कैसे 1 है, तो कहते हैं D7 1 है, I 0 है तो I-1 हो जाएगा, I-1 हो जाएगा, और T3 1 होना है तो R1 हो जाएगा, यानी R1 हो जाएगा। और उधर से B4 1 है इसके मशीन कोड से, तो RB1 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ वो हार्डवेयर देखें जरा, कि RB1 1 हो जाएगा, ये RB4 1 हो जाएगा, जैसे मैंने वहां दिखाया RB4 1 हो जाएगा। RB1 हो गया चूंकि, और उधर से B4 1 है तो RB4 1 हो गया। साथ ही AC में क्या नंबर दिया हुआ है, AC में 0040 दिया हुआ प्रॉब्ली, ठीक है। AC में क्या दिया हुआ है, 0040,
इट मीन्स AC में 0040 दिया हुआ है, तो मुझे बताएं कि ये क्या पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव। इसका जब बाइनरी आपने किया तो 0 मीन्स दिस, नेक्स्ट 0 मीन्स दिस एंड सो ऑन। तो ये बिट 15 इसकी 0 है, तो AC बिट 15 यहाँ 0 आएगी, और ये नॉट गेट लगा हुआ हार्डवेयर में, ये 1 करेगी, और ये ऑलरेडी 1 है, तो 1 इंटू 1 यहाँ 1 चला जाएगा। और इसका मतलब है जब यहाँ 1 जाएगा, बाकी सारे उस वक्त बेशक 0 हों और 0 होंगे, लेकिन इसकी इंक्रीमेंट पे सिग्नल 1 जाएगा। कौन से टाइम सिग्नल में सिग्नल 1 जाएगा? ठीक है, कौन से टाइम सिग्नल में? T3 में। तो जब PC की इंक्रीमेंट पे सिग्नल 1 जाएगा तो क्या होगा? PC 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि पहले 31 था, अब कहाँ आ जाएगा? 32 पे। ठीक है, और साथ ही आप देखें कि एक ही ये टाइमिंग सिग्नल में इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, एग्जीक्यूशन T3 में हो जाती है, तो PC 32 पे आया, यानी कि स्टार्ट में PC 30 पे था, यानी कि इट वाज हियर। और SPA की इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ AC इज पॉजिटिव। चूंकि AC पॉजिटिव था, इसलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप होके, ऑल दो कोड में है लेकिन स्किप होके पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर 32 पे आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल इसका चलेगा, ये स्किप हो जाएगी। और सिमिलरली यू कैन सी कि अगर नंबर AC में नेगेटिव होता तो ये कंडीशन फॉल्स होती, तो T3 में PC दोबारा इंक्रीमेंट ना होता और PC 31 पे ही रहता, तो इट मीन्स उस केस में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप ना होती, तो इसके बाद इन दैट केस ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती। तो आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।